ब्रह्मांड की असीमित विस्तृत परिधि में, जहाँ पदार्थ और शून्य की स्पष्ट सीमाएं अब तक स्थापित नहीं हुई थीं, वहाँ एक अनंत ऊर्जा प्रवाह विद्यमान था, एक सनातन धारा, जिसने सृजन की आधारशिला रखी। यह अध्याय उसी रहस्यमय प्रवाह की गहराई को खोजने का प्रयास करता है, एक मौलिक शक्ति जो ब्रह्मांड के रहस्यों को फुसफुसाकर व्यक्त करती है और समस्त अस्तित्व में व्याप्त रहती है। इस प्रवाह को समझने की यात्रा तब शुरू होती है जब हम इसके मौन, निरंतर अस्तित्व का अवलोकन करते हैं। यह न तो अराजक है, नहीं निष्क्रिय, बल्कि यह एक लयबद्ध, संतुलित नृत्य है जो अभिव्यक्ति के हर कृत्य से पूर्व मौजूद रहता है। यह आदिम प्रवाह समस्त सृष्टि का मूल स्रोत है, एक मौन वास्तुकार जो संभावनाओं को वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। इसके मूल में यह ऊर्जा न केवल रचनात्मक है, बल्कि संगठनात्मक भी है। यह अस्तित्व के तंतुओं को इस प्रकार बुनती है कि वे एक उत्कृष्ट और समन्वित संरचना का निर्माण करें, जिसे हम वास्तविकता के रूप में अनुभव करते हैं। जिस प्रकार एक नदी अपने मार्ग को स्वयं गढ़ती है, उसी प्रकार यह आदिम ऊर्जा प्रवाह ब्रह्मांड की सीमाओं को आकार प्रदान करता है, उन्हें एक दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है, अन्यथा वे अनियंत्रित और विखंडित रह जाते। इसे एक अनंत संभावनाओं के भंडार के रूप में भी देखा जा सकता है, एक असीम महासागर जो अभिव्यक्त होने की प्रतीक्षा में है। इसकी तरंगें समय और अंतरिक्ष के ताने बाने में गुंजायमान होती है, एक ऐसी भाषा में जो प्राचीन भी है और सतत नवीन भी। यह भाषा शब्दों में व्यक्त नहीं होती, बल्कि अस्तित्व के मौन स्पंदन में प्रकट होती है। यह हमें अपने हृदय की गहराइयों से सुनने के लिए आमंत्रित करती है, जिससे हम जीवन के गूढ़ लय को समझ सकें। जब हम इसे पहचानते हैं, तो हमें यह भी समझ में आता है कि जिसे हम जीवन कहते हैं, वह केवल जैविक नहीं है, बल्कि वह ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। प्राचीन ऋषियों और आधुनिक दार्शनिकों ने इस आदिम प्रवाह के रहस्यमय स्वरूप पर गहन चिंतन किया है। उन्होंने देखा कि प्रत्येक कण, चाहे वह सूक्ष्मतम परमाणु हो या विराट आकाशगंगा, इस आदिम ऊर्जा की प्रतिध्वनि को अपने भीतर संजोए हुए है। इसने यह धारणा स्थापित की कि ब्रह्मांड एक निष्क्रिय तत्वों का समूह मात्र नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत और स्पंदनशील सत्ता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो यह संपूर्ण सृष्टि एक विशाल जीव हो, जिसकी काया अंतरिक्ष का विस्तार है और जिसकी धड़कन ऊर्जा तथा गति के सतत प्रवाह में समाहित है। इस बोध के साथ हमारे लिए नई संभावनाओं के द्वार खुल जाते हैं। यह संकेत देता है कि यदि हम स्वयं को इस आदिम प्रवाह के अनुरूप ढाल सकें, तो हम अपने अस्तित्व की गहरी सच्चाइयों को उजागर कर सकते हैं। सृजन की विस्तृत परिधि में एक गुप्त व्यवस्था निहित है, एक सामंजस्यपूर्ण अनुनाद जो प्रत्येक कण और तरंग में अपनी विशिष्ट आवृत्ति के साथ प्रवाहित होता है। यह अनुनाद केवल श्रव्य ध्वनि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अस्तित्व के मूल ताने बाने में समाहित है, पदार्थ और चेतना के बीच एक जटिल सामंजस्य के रूप में प्रकट होता है। यही वह लय है जो इस ब्रह्मांडीय नृत्य को दिशा देती है, जीवन में एक मौलिक संगीत भरती है, जो स्वयं ब्रह्मांड के आत्मस्वरूप को व्यक्त करता है। इस सामंजस्यपूर्ण अनुनाद के केंद्र में एक गूढ़ संतुलन है, विपरीत फिर भी परस्पर पूरक शक्तियों का समन्वय। जिस प्रकार एक वाद्य यंत्र की कंपन हवा को गति प्रदान करती है, उसी प्रकार यह ब्रह्मांडीय अनुनाद हमारे भीतर और बाहर की ऊर्जा को झंकृत करता है। प्रत्येक तरंग एक संदेश वहन करती है, सृजन के अनंत स्रोत से निकली एक प्रतिध्वनि जो हमें समस्त अस्तित्व की एकता के प्रति जागरूक होने का निमंत्रण देती है। यह अनुनाद एक सतत प्रवाह के रूप में कार्य करता है, एक स्पंदन जो न केवल दृश्य और भौतिक जगत को प्रभावित करता है, बल्कि आंतरिक चेतना में भी गहरे स्तर पर प्रवाहित होता है। इसका एक पहलू भौतिक जगत में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, प्रकाश की तरंगों, गुरुत्वाकर्षण की लहरों और ऊर्जा के प्रवाह के रूप में, जो आकाशगंगाओं के आकार को निर्धारित करता है और प्रत्येक जीव के भीतर जीवन शक्ति को संचालित करता है। दूसरा पहलू हमारी चेतना में प्रकट होता है, जहाँ विचारों और भावनाओं के कंपन एक परस्पर गुम्फित अनुभव में विलीन हो जाते हैं। यहाँ यह अनुनाद एक सेतु का कार्य करता है, बाहरी ब्रह्मांड और हमारे आंतरिक संसार के बीच, हमें आत्म साक्षात्कार और उद्देश्य की स्पष्टता की ओर उन्मुख करता है।
प्राचीन मनीषियों और संतों ने इस अनुनाद की शक्ति को सदियों पूर्व पहचान लिया था। उन्होंने अनुभव किया कि यदि कोई स्वयं को ब्रह्मांड की प्राकृतिक आवृत्तियों के अनुरूप कर सके, तो वह अपनी सुप्त शक्तियों को जागृत कर सकता है और चेतना की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। ध्यान, नादयोग और ध्वनि चिकित्सा जैसी विधाएं मात्र अनुष्ठान नहीं, बल्कि साधन थीं, जिससे मनुष्य अपनी आंतरिक ऊर्जा को सार्वभौमिक लय के साथ समन्वित कर सके। जब हम इस ब्रह्मांडीय अनुनाद के प्रभाव को समझते हैं, तो हमें इसकी सर्वव्यापकता का बोध होता है। हर कंपन, हर ऊर्जा तरंग अगले को प्रभावित करती है, जिससे एक श्रृंखला बनती है जो समूचे ब्रह्मांड में गुंजायमान होती है। इस दृष्टि से हर व्यक्ति एक लघु ब्रह्मांड है, एक व्यक्तिगत स्वर जो इस विराट संगीत में अपनी भूमिका निभाता है। यह अनुनाद छोटे से छोटे तत्वों में भी उतना ही मौजूद है जितना विशालतम संरचनाओं में। नन्हे गुनगुनाते पक्षी के पंखों की थिरकन में भी यह उतना ही व्याप्त है जितना एक महाकाय तारा विस्फोट में। यह सार्वभौमिकता हमें स्मरण कराती है कि हमारे विचार, कर्म और भावनाएं केवल हमारे तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे एक व्यापक ऊर्जा प्रवाह में विलीन हो जाते हैं जो हमारे सामूहिक अस्तित्व को परिभाषित करता है। जब हम गहराई से इस अनुनाद का अध्ययन करते हैं, तो हमें यह भी ज्ञात होता है कि प्रत्येक कंपन में परिवर्तन की अपार संभावना निहित है। जिस प्रकार एक सुरीली धुन से पूरे वातावरण का भाव परिवर्तित हो सकता है, उसी प्रकार हमारे भीतर की लयबद्ध चेतना न केवल हमें, बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित कर सकती है। यह बोध हमें सृजनात्मक शक्ति का भागीदार बनाता है, जहाँ प्रत्येक क्षण एक अवसर होता है संतुलन स्थापित करने, सकारात्मक ऊर्जा प्रसारित करने और सामूहिक चेतना को उन्नत करने का। अस्तित्व के इस अनुनाद में हमें गहराई से सुनने के लिए आमंत्रित किया जाता है, इस मौन संगीत को अनुभव करने के लिए जो हमारे चारों ओर और हमारे भीतर निरंतर प्रवाहित हो रहा है। जैसे नक्षत्रों का मौन नृत्य और जीवन की सूक्ष्म लय, उसी प्रकार यह सृष्टि एक सतत परिवर्तन की प्रक्रिया में प्रवाहित होती है। यह परिवर्तन एक अदृश्य तानाबाना है जो हर क्षण अस्तित्व को नए रूप में ढालता है। यह अध्याय उसी रूपांतरण की गहराइयों में प्रवेश करता है जहाँ सृजन की मूल ऊर्जा निरंतर परिवर्तनशील होती है, अपने स्वरूप को परिष्कृत करती है, विकसित होती है और पुनः नवसृजन की ओर बढ़ती है। रूपांतरण का मूल सत्य इसकी द्वैत प्रकृति में निहित है। यह विनाश का अंत नहीं, बल्कि नए सृजन का प्रारंभ है। यह केवल पुरानी संरचनाओं का पतन नहीं, बल्कि संभावनाओं का पुनराविष्कार भी है। ब्रह्मांड की संरचना स्थिर नहीं है, यह निरंतर परिवर्तनशील है। जिस प्रकार ऋतुएं बदलती है, समुद्री ज्वार ऊपर नीचे होते हैं, उसी प्रकार यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा भी रूपांतरित होती रहती है, कभी सूक्ष्म रूप में तो कभी व्यापक स्तर पर। हर विनाश के साथ एक पुनर्जन्म जुड़ा होता है, हर समापन एक नए चक्र का आरंभ होता है। यह शाश्वत नियम हमें सिखाता है कि परिवर्तन का भय नहीं, बल्कि इसे आत्मसात करने की आवश्यकता है। यह रूपांतरण एक विरोधाभासी संतुलन से संचालित होता है, प्रकाश और अंधकार, सृजन और विनाश। ये शक्तियाँ एक दूसरे का विरोध नहीं करतीं, बल्कि एक दूसरे को परिपूर्ण करती है। ब्रह्मांड के इस ताने बाने में हर अंत में एक नया बीज निहित होता है। यह द्वैतता ही विकास का इंजन है, जो पूरे ब्रह्मांड को सतत परिवर्तन की ओर प्रेरित करता है। मानव जीवन में भी यही ऊर्जा प्रवाहित होती है। हमारी चेतना में सुप्त शक्तियाँ विद्यमान रहती है, जो तभी जागृत होती है जब हम परिवर्तन को अपनाने का साहस रखते हैं। एक तितली बनने के लिए एक कैटरपिलर को अपना पुराना स्वरूप छोड़ना पड़ता है। इसी प्रकार जब हम अपने भीतर की पुरानी मान्यताओं को त्यागते हैं, तब हमारे जीवन में नई संभावनाएं जन्म लेती है। यह ब्रह्मांडीय परिवर्तन कोई अराजक घटना नहीं, बल्कि एक सुनियोजित प्रक्रिया है, एक संगीत की भांति जिसमें प्रत्येक स्वर और विराम का गहरा अर्थ छिपा है। हर ऊर्जा, हर प्रकाश किरण, हर छोटी बड़ी घटना इस भव्य योजना का एक हिस्सा है। इस परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होने से हम इस ऊर्जा को अपने जीवन में सार्थक रूप से ढाल सकते हैं। ध्यान, आत्मचिंतन और नवाचार के प्रति खुलापन,
ये सभी साधन हमें इस परिवर्तनशील प्रवाह के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सहायता करते हैं। यह रूपांतरण केवल भौतिक स्तर पर नहीं, बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और अस्तित्व के हर पहलू में निरंतर प्रवाहित हो रहा है। यह हमें स्मरण कराता है कि जीवन स्थिर नहीं है, बल्कि एक गतिशील, सतत विकसित होती यात्रा है। हर अंत एक नई शुरुआत है, हर विराम एक नया कदम है, और हर परिवर्तन सृजन की अनंत प्रक्रिया का एक आवश्यक भाग है। बाहरी अस्तित्व के विशाल विस्तार के भीतर एक समान जटिल और रहस्यमय क्षेत्र भी स्थित है, चेतना के आंतरिक लोक। यह अध्याय हमारे अस्तित्व के उज्ज्वल केंद्र की यात्रा करता है, जहां ऊर्जा न केवल निवास करती है, बल्कि जागृत होती है, रूपांतरित होती है और गहन सत्य प्रकट करती है। यहाँ आंतरिक लोकों का प्रकाश एक महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में उभरता है, जो हमारे विचारों, भावनाओं और उस सार्वभौमिक स्पंदन के बीच सूक्ष्म संबंध को समझने में सहायक होता है, जो हमें सृजन से जोड़ता है। अपने आंतरिक संसार की यात्रा एक शांत स्थिरता से प्रारंभ होती है, एक सचेत ठहराव जो मन को धारणा की असंख्य परतों को सुलझाने की अनुमति देता है। इस मौन पावन स्थल में जागरूकता के परावर्तक प्रकाश से विचारों, स्मृतियों और अंतर्ज्ञान के छिपे हुए गलियारों का अनावरण होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कोमल सूर्योदय रात्रि के अंधकार को तिरोहित करता है, आंतरिक प्रकाश भीतर की सुप्त ऊर्जा को उजागर करता है, जो हमारे वास्तविक स्वरूप को प्रतिबिंबित करती है और हमें उच्चतर समझ की ओर इंगित करती है। इस प्रक्रिया का मूल तत्व यह समझना है कि आंतरिक लोक ब्रह्मांड से पृथक नहीं है, बल्कि वे उसकी ही संक्षिप्त अभिव्यक्ति है। प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावना की तरंग उसी कंपन से प्रतिध्वनित होती है, जिससे तारामंडल और आकाशगंगाएं संचालित होते हैं। जब हम इस गहन आंतरिक स्थल में प्रवेश करते हैं, तो हमें यह अनुभव होने लगता है कि हमारी व्यक्तिगत अनुभूतियां व्यापक ब्रह्मांडीय कथा से गुंथी हुई है, एक ऐसा तानाबाना जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग्य समष्टिगत नियति से अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। प्राचीन दार्शनिक धारणाएं और आधुनिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण इस तथ्य पर एकमत है कि आंतरिक लोकों का प्रकाश न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक अनुभव भी है। ध्यान, सतर्कता और आत्मविश्लेषण को सदियों से इस आंतरिक दिव्यता को जागृत करने के साधन के रूप में अपनाया गया है। ये अभ्यास साधक को उन सूक्ष्म ऊर्जाओं को पहचानने की क्षमता प्रदान करते हैं, जो हमारे अस्तित्व को प्रभावित करती है। इस प्रकार व्यक्ति अपने मानसिक भूल भुलैया में स्पष्टता के साथ नेविगेट करना सीखता है, पुराने पैटर्न को छोड़ता है और नए संभावनाओं को आत्मसात करता है। यह आत्मप्रकाश न केवल स्वयं से, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों से भी गहरा संबंध स्थापित करता है। आंतरिक लोक वह मंच भी है जहाँ प्रकाश और छाया की अंतर्क्रिया चलती रहती है। हमारी चेतना के प्रत्येक पहलू में द्वैत का समावेश होता है, प्रेम, करुणा और ज्ञान की उज्ज्वल आभा, तो वही भय, संदेह और जड़ता के गहरे अंधकार भी। इस द्वंद्व को अपनाना आंतरिक प्रकाश प्राप्त करने की अनिवार्य प्रक्रिया है। इन विरोधी शक्तियों का सहज समन्वय करना आवश्यक है, जिससे कि जागरूकता की किरणें हमारे मन के अंधेरे कोनों में भी प्रवेश कर सकें। यह संतुलन कोई स्थिर अवस्था नहीं, बल्कि एक सतत प्रवाह है, एक नृत्य जो हमारे आंतरिक संसार को निरंतर परिष्कृत और परिभाषित करता रहता है। इसके अतिरिक्त आंतरिक लोकों का प्रकाश केवल आत्मिक प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसकी चमक बाहरी संसार तक भी विस्तारित होती है। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करते हैं, तो हम जीवन के प्रति अधिक प्रामाणिक और पूर्ण रूप से संलग्न होते हैं। यह आंतरिक प्रकाश हमारे कार्यों को नैतिकता और करुणा से मार्गदर्शित करता है, सृजनात्मकता को प्रेरित करता है और हमें कठिनाइयों को विकास के अवसरों में बदलने की शक्ति प्रदान करता है। यह ऊर्जा का बहिर्वाह इस तथ्य का प्रमाण है कि संपूर्ण सृष्टि परस्पर जुड़ी हुई है और स्वयं का रूपांतरण सामूहिक उन्नति में योगदान देता है। जब हम अपने आंतरिक लोकों की उज्ज्वल गलियों का अन्वेषण करते हैं, तो हमें उस गहन ज्ञान का अनुभव होता है जो सीधे हमारी आत्मा से उत्पन्न होता है। यह ज्ञान, जो प्रत्यक्ष अनुभव और गहन आत्मनिरीक्षण से जन्म लेता है, पारंपरिक बौद्धिक सीमाओं से परे होता है। यह प्रतीकों और अंतर्दृष्टियों की भाषा में संवाद करता है,
हमें अपनी अंतःप्रज्ञा पर विश्वास करने और हृदय और मस्तिष्क के बीच पावन संवाद को सम्मान देने के लिए आमंत्रित करता है। इस पावन आंतरिक स्थल में जीवन की ऊर्जा अपने सर्वाधिक वास्तविक रूप में प्रकट होती है। यह संदेश देती है कि सच्चा प्रकाश बाहरी मान्यता में नहीं, बल्कि हमारे स्वयं के भीतर स्थित अडिग, अचल प्रकाश में निहित है। इस प्रकार जब हम आंतरिक प्रकाश के इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तो हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि यह यात्रा उतनी ही असीमित है जितना कि स्वयं ब्रह्मांड। आंतरिक लोक अपनी अप्रकाशित ज्योति और अनगिनत संभावनाओं के साथ हमें आमंत्रित करते हैं, खोजने के लिए, प्रश्न करने के लिए और अंतः रूपांतरित होने के लिए। इस दीप्तिमय पथ को अपनाने से हम अपने वास्तविक स्वरूप और सृष्टि के अज्ञेय रहस्यों की गहरी समझ को प्राप्त करते हैं। जहाँ क्षण अनंत से तादात्म्य स्थापित करते हैं, वहाँ समय और ऊर्जा का एक सूक्ष्म संगम विद्यमान होता है, एक ऐसा अदृश्य तानाबाना जो निरंतर परिवर्तनशील वास्तविकता को आकार देता है। यह अध्याय समय की प्रवाहमान धारा और ऊर्जा की तरंगों के बीच के गूढ़ संबंध को समझने का प्रयास करता है, जो यह दर्शाता है कि प्रत्येक क्षण अनंत संभावनाओं से परिपूर्ण है। समय को सामान्यतः एक रेखीय प्रवाह के रूप में देखा जाता है, परंतु वास्तव में यह एक विशाल कैनवास है जिस पर ऊर्जा निरंतर अपनी लयबद्ध नृत्य मुद्रा में अभिव्यक्त होती है। प्रत्येक क्षण अपने भीतर अतीत की प्रतिध्वनि और भविष्य के संभावित स्वरूप को समेटे हुए होता है, जिससे एक ऐसा सतत प्रवाह निर्मित होता है जो साधारण श्रेणियों में परिभाषित नहीं किया जा सकता। इस संगम में भूत, वर्तमान और भविष्य के मध्य की सीमाएं धुंधली हो जाती है, जिससे हम अस्तित्व की कालातीत प्रकृति का आभास कर पाते हैं। यह वही स्थान है जहां ऊर्जा समय की सीमाओं से परे जाकर अपने स्वरूप को सतत परिवर्तित करती है और अनगिनत रूपों में प्रकट होती है। इस संगम की गहराई में यह सत्य निहित है कि ऊर्जा कभी स्थिर नहीं रहती, वह निरंतर प्रवाहित होती है, एक ऐसा चिरचंचल प्रवाह जो स्वयं समय के सार को प्रतिबिंबित करता है। प्रत्येक धड़कन, प्रत्येक परिवेशीय परिवर्तन ऊर्जा की मौन लय के साथ प्रतिध्वनित होता है। जिस प्रकार समय का प्रवाह एक विशाल चक्र की भांति संचालित होता है, उसी प्रकार ऊर्जा भी सृजन और विघटन के चक्रों में गतिशील रहती है। यह चक्रीय गति प्रकृति में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है, सागर की लहरों के उत्थान और पतन से लेकर ऋतुओं के सतत परिवर्तन तक। प्रत्येक चक्र यह प्रमाणित करता है कि समय और ऊर्जा परस्पर संबद्ध है और इनका संबंध अस्तित्व के सतत प्रवाह को दिशा प्रदान करता है। मानव जीवन के छोटे से दायरे में भी समय और ऊर्जा का यह संगम निरंतर सक्रिय रहता है। हमारे जीवन के अनेक क्षण, जो प्रथम दृष्टि में साधारण प्रतीत होते हैं, अपने भीतर गहरे रूपांतरण की संभावनाएं संजोए रखते हैं। जब हम इस सूक्ष्म संबंध को समझने लगते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक अनुभव, चाहे वह क्षणिक हर्ष हो या गहन वेदना, अपनी ऊर्जा के साथ परिवर्तन की संभावना को जन्म देता है। यह वही ऊर्जा है जो हमें अपनी नश्वरता की अनुभूति कराती है और साथ ही जीवन के सतत विकास को आत्मसात करने का निमंत्रण देती है। इतिहास में दार्शनिकों और संतों ने समय को मात्र घटनाओं की पृष्ठभूमि मानकर उसे ऊर्जा के नृत्य का एक अभिन्न भाग माना है। कई प्राचीन परंपराओं में समय को एक जीवंत प्रवाह की भांति देखा गया है, एक क्षणों की पवित्र धारा जो ब्रह्मांड के अनंत रहस्यों को वहन करती है। जब हम इस धारा के साथ संतुलन स्थापित करते हैं, तो हमें जीवन की लहरों के साथ सहज प्रवाहित होने की कला प्राप्त होती है। यह संतुलन विरोध का नहीं, बल्कि समर्पण का विषय है, एक ऐसी स्थिति जहां हम समय और ऊर्जा की प्राकृतिक लय को स्वीकार करते हुए अपनी यात्रा को सहजता से आगे बढ़ाते हैं। समय और ऊर्जा का संगम हमें परिवर्तन के प्रति अपने दृष्टिकोण को पुनः परिभाषित करने के लिए प्रेरित करता है। जिस संसार में स्थायित्व को प्राथमिकता दी जाती है, वहाँ इस निरंतर गतिशील संबंध की समझ हमें यह सिखाती है कि रूपांतरण न केवल अपरिहार्य है, बल्कि आवश्यक भी है। जिस प्रकार एक क्षण की हल्की सी तरंग समूची धारा की दिशा को परिवर्तित कर सकती है, उसी प्रकार ऊर्जा का एक सूक्ष्म परिवर्तन असीम संभावनाओं को जन्म दे सकता है। यह दृष्टिकोण हमें परिवर्तन को एक चुनौती नहीं, बल्कि विकास के एक अनिवार्य तत्व के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम इस सूक्ष्म संगम पर ध्यान केंद्रित करते हैं,
तो हमें अपने अस्तित्व के पीछे छिपी एक अद्भुत संगीत रचना का आभास होता है। एक ऐसी रचना जिसमें समय और ऊर्जा मिलकर जीवन का अद्वितीय स्वरूप गढ़ते हैं। इस दिव्य संगीत का प्रत्येक स्वर, चाहे वह एक भूली बिसरी स्मृति हो या अंतःकरण में उत्पन्न नई प्रेरणा, एक ऐसे विराट प्रवाह का अंग है जो साधारण से परे जाकर असाधारण की ओर संकेत करता है। यह रचना हमें आमंत्रित करती है कि हम सतही दृष्टिकोण से परे जाकर क्षणों के भीतर छिपे गूढ़ अर्थ को देखें और इस शाश्वत नृत्य का उत्सव मनाएं। इस अनदेखे लोक में जो समस्त अस्तित्व को व्याप्त किए हुए है, स्पंदनशील ऊर्जा क्षेत्रों का एक सतत नृत्य चलता रहता है, एक सूक्ष्म लय जो वास्तविकता के ताने बाने को आकार देती है। यह अध्याय इन्हीं ऊर्जा क्षेत्रों के रहस्यमय खेल को समझने का प्रयास करता है, जो न केवल ब्रह्मांड की अनंत व्याप्ति में प्रवाहित होते हैं, बल्कि हमारे अंतःकरण में भी अपनी अनुगूंज छोड़ते हैं। यहाँ ऊर्जा को एक स्थिर तत्व के रूप में नहीं, बल्कि सतत परिवर्तित होने वाली लहरों के रूप में देखा जाता है, जहाँ प्रत्येक स्पंदन इस महान सृष्टि के दिव्य संगीत में अपनी विशेष भूमिका निभाता है। स्पंदनशील ऊर्जा क्षेत्र वे अदृश्य सूत्र हैं जो सभी चीजों को आपस में जोड़ते हैं। ये उसी प्रकार अस्तित्व में आते हैं जैसे जल में कोई लहर एक हलचल उत्पन्न कर देती है जो चारों ओर फैलती रहती है। हर कण, हर प्रकाश किरण, यहाँ तक कि उनके बीच का रिक्त स्थान भी इन ऊर्जा क्षेत्रों से परिपूर्ण है, जो अपनी अद्भुत आवृत्तियों में गुंजार करते हैं। यह स्पंदन कोई संयोग नहीं है, बल्कि उस गहन व्यवस्था की अभिव्यक्ति है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करती है। जिस प्रकार वीणा के तार उचित धुन में झंकृत होते हैं, उसी प्रकार ये ऊर्जा क्षेत्र अस्तित्व के विशाल संगीत में अपनी अद्वितीय ध्वनि उत्पन्न करते हैं। स्पंदनशील ऊर्जा क्षेत्रों की यह गति हमें यह समझने में सहायता करती है कि ऊर्जा कोई स्थिर शक्ति नहीं है, बल्कि विभिन्न आवृत्तियों का एक सजीव समुच्चय है। इन आवृत्तियों के बीच सामंजस्य और असामंजस्य की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। जब ये आवृत्तियां संगति में होती है, तो वे अपनी शक्ति को बढ़ा देती है, जिससे सृजन और अंतर्दृष्टि की नई संभावनाएं जन्म लेती है। इसके विपरीत, जब ये असंतुलित हो जाती है, तो अशांति उत्पन्न होती है, जो यह संकेत देती है कि संतुलन स्थापित करने हेतु पुनः ऊर्जा का समायोजन आवश्यक है। यह द्वंद्व, जो इस नृत्य का अनिवार्य अंग है, सृजन और नवनिर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। हमारे आंतरिक जगत में भी यही स्पंदनशील ऊर्जा कार्यरत होती है। हमारी प्रत्येक भावना, प्रत्येक विचार अपनी विशिष्ट आवृत्ति उत्पन्न करता है, जो हमारे संपूर्ण अस्तित्व को प्रभावित करता है। यह ऊर्जा हमारे अनुभवों को न केवल परिभाषित करती है, बल्कि हमारी बाह्य वास्तविकता को भी आकार देती है। जब हम इन सूक्ष्म ऊर्जा तरंगों को समझने लगते हैं, तो हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि हम अपने अंतःकरण को कैसे संतुलित कर सकते हैं। ध्यान, नियंत्रित श्वास और ध्वनि चिकित्सा जैसी विधियां हमें अपनी ऊर्जा को एक उच्चतर आवृत्ति पर ले जाने में सहायता करती है, जिससे हमारा स्वयं से और संपूर्ण सृष्टि से गहरा संबंध स्थापित होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन स्पंदनशील ऊर्जा क्षेत्रों को तरंग दैर्घ्य और आवृत्तियों के रूप में मापा जा सकता है, परंतु यह मात्र सतही व्याख्या है। इनके गूढ़ स्वरूप को समझने के लिए हमें एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इन ऊर्जा क्षेत्रों की वास्तविकता केवल भौतिक विज्ञान की सीमाओं में कैद नहीं की जा सकती, वे जीवन के सूक्ष्मतम स्तरों पर भी प्रभाव डालते हैं। यह मान्यता कि ऊर्जा केवल गति का परिणाम नहीं है, बल्कि यह स्वयं अर्थ और संदेश का वाहक भी है, हमें ब्रह्मांड की गहरी समझ की ओर ले जाती है। ऊर्जा और पदार्थ के इस विलक्षण खेल में एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया प्रकट होती है, जो प्राचीन रसायन विज्ञान, अल्केमी, के समान है। एक प्रक्रिया जहाँ विचार और रूप मिलकर नई वास्तविकताओं का सृजन करते हैं। इस अध्याय में हम उस सूक्ष्म कला का अन्वेषण करेंगे, जिसमें मन की आंतरिक प्रक्रियाएं भौतिक जगत की ठोस अभिव्यक्तियों से मिलती है। यही वह स्थान है जहां ऊर्जा की अनगिनत संभावनाएं अपनी सृजनात्मक शक्ति को प्राप्त करती है और हमें विचारों के ठोस रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया का साक्षी बनने का निमंत्रण देती है। इस अल्केमी के मूल में यह समझ निहित है कि विचार मात्र कोई अमूर्त अवधारणा नहीं है, बल्कि एक सशक्त शक्ति है जो अस्तित्व की संरचना को प्रभावित कर सकती है। प्रत्येक विचार,
प्रत्येक अंतर्दृष्टि एक विशेष कंपन उत्पन्न करती है, जो वास्तविकता के ताने बाने को प्रभावित करने में सक्षम होती है। जब हम अपने ध्यान को एक निश्चित उद्देश्य की ओर केंद्रित करते हैं, तब हम रूपांतरण की इस नाजुक प्रक्रिया में प्रविष्ट होते हैं। एक ऐसा नृत्य जहाँ विचार की अस्थिर प्रकृति ब्रह्मांड की ठोस संरचना को आकार देती है। यह प्रक्रिया एक कला भी है और एक विज्ञान भी। यह खोज की एक यात्रा है, जहाँ मन एक ऐसा पात्र बन जाता है जिसमें नए सृजन का बीज डाला जाता है। इस विचार की परिवर्तनकारी शक्ति उस प्राचीन सिद्धांत में परिलक्षित होती है, जो कहता है कि आंतरिक जगत बाह्य जगत का प्रतिबिंब होता है। हमारे मानसिक भाव, जो भावनाओं और संकल्पों से परिपूर्ण होते हैं, सूक्ष्म ऊर्जा को गति में लाते हैं, जो अंततः भौतिक रूप में प्रकट होती है। जिस प्रकार साधारण धातुओं का परिशोधन कर उन्हें सोने में परिवर्तित किया जाता है, उसी प्रकार हमारी आंतरिक अल्केमी कच्चे विचारों को ठोस अभिव्यक्तियों में बदल देती है। इस प्रक्रिया में प्रतीक और प्राचीन रूपक परिवर्तन की भाषा के रूप में कार्य करते हैं। ये सेतु का कार्य करते हैं, जो चेतन मन को गहन अंतर्बोध से जोड़ते हैं। इन प्रतीकों के माध्यम से हम अपने स्वप्नों और आकांक्षाओं को ऊर्जा जगत में प्रेषित करते हैं, जिससे विचार ठोस रूप धारण कर लेते हैं। यह प्रक्रिया एक कुशल कारीगर के कार्य के समान है, जो बड़ी सावधानी से एक आकारहीन तत्व को उत्कृष्ट कृति में परिवर्तित करता है। प्रत्येक प्रतीक, प्रत्येक विचार एक ऐसी शक्ति से भरा होता है, जो अपनी सीमित उपस्थिति से कहीं अधिक गहन प्रभाव उत्पन्न करता है और भविष्य की संभावनाओं के बीज बोता है। विचार और रूप की यह अल्केमी एक सतत प्रवाहमान प्रक्रिया है, जो निरंतर विकसित होती रहती है। जैसे जैसे हम अपनी आंतरिक दृष्टि को परिष्कृत करते हैं, वैसे वैसे हम परिवर्तन की इन ऊर्जा धाराओं को नियंत्रित करना सीखते हैं। यह परिष्करण तात्कालिक नहीं होता, बल्कि यह आत्मनिरीक्षण, ध्यान और पुराने विचार पैटर्न को त्यागने की इच्छा के माध्यम से धीरे धीरे संपन्न होता है। जब हम इस सतत परिवर्तन की मानसिकता को स्वीकार करते हैं, तब हम अपने भीतर अंतर्निहित असीम संभावनाओं के द्वार खोलते हैं। यह एक क्रमिक विकास की यात्रा है, जहाँ प्रत्येक कदम आंतरिक दृष्टि में सूक्ष्म परिवर्तन लाता है और ऊर्जा के इस पुनर्संतुलन से हमारा बाह्य जगत भी नया आकार ग्रहण करता है। आज का आधुनिक मस्तिष्क, जो रेखीय सोच की कठोरता में जकड़ा हुआ है, इस प्राचीन ज्ञान में मुक्ति पा सकता है। जब हम स्वयं को इस अल्केमी प्रक्रिया में प्रवाहित होने की अनुमति देते हैं, तब हमें यह स्पष्ट रूप से दिखने लगता है कि हमारे विचार मात्र अलग अलग चिंगारियां नहीं हैं, बल्कि ऊर्जा के विशाल जाल का अभिन्न अंग है। ये सृजनात्मक विकास के प्रारंभिक बिंदु है, जो व्यक्तिगत और ब्रह्मांडीय दोनों स्तरों पर परिवर्तन को जन्म दे सकते हैं। विचारों की यह परिवर्तनकारी क्षमता हमें जीवन से अधिक गहराई से जुड़ने के लिए आमंत्रित करती है। यह हमें यह पहचानने की प्रेरणा देती है कि प्रत्येक क्षण स्वयं में पुनर्जन्म और नवीनीकरण की संभावना को समेटे हुए है। इस प्रकार, जब हम विचार और रूप की इस अल्केमी पर मनन करते हैं, तब हम एक महत्वपूर्ण बोध तक पहुंचते हैं। ब्रह्मांड कोई स्थिर इकाई नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत कैनवास है, जिस पर आंतरिक दृष्टि और बाहरी अभिव्यक्ति का सतत खेल चलता रहता है। प्रत्येक विचार, प्रत्येक स्पष्टता का क्षण इस अस्तित्व के भव्य चित्रपट पर एक नया रंग भरता है। इस संलयन में मन और पदार्थ के बीच की सीमाएं विलीन हो जाती है और एक एकीकृत क्षेत्र प्रकट होता है, जहां सृजनात्मकता सर्वोच्च है और प्रत्येक विचार एक नई शुरुआत का वचन देता है। इस दृष्टि में विचारों की अल्केमी केवल सृजन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह जीवन के अनंत विकास में एक पवित्र भागीदारी है, एक गतिशील, अनवरत अनफोल्डिंग प्रक्रिया, जिसमें हम स्वयं कलाकार भी हैं और दर्शक भी। अस्तित्व के इस सूक्ष्म ताने बाने में एक भाषा प्रकट होती है, जो शब्दों से परे है, एक ज्यामिति जो स्वयं ब्रह्मांड की आत्मा से संवाद करती है। यह अध्याय उन पवित्र संरचनाओं को उजागर करता है, जो संपूर्ण सृष्टि के मूल में समाई हुई है। यह उन आकृतियों की खोज है, जो केवल भौतिक स्वरूप तक सीमित नहीं है, बल्कि उनमें एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ निहित है। यह स्थूल गणितीय गणना से परे एक दिव्य सामंजस्य है, जो ऊर्जा और चेतना के बीच का रहस्यमय नृत्य दर्शाता है। इस अध्ययन के केंद्र में यह मान्यता है कि प्रत्येक रूप,
चाहे वह आकाशगंगा की सर्पिल आकृति हो या समुद्री सीपी का हल्का वक्र, एक ब्रह्मांडीय बुद्धि की अभिव्यक्ति है। ये आकृतियां मात्र संयोग नहीं हैं, बल्कि एक सूक्ष्म व्यवस्था के मौन संकेत है। यह दिव्य समरूपता समस्त अस्तित्व के स्तरों में व्याप्त है, एक ऐसी लय जो संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित होती रहती है। ब्रह्मांडीय चेतना की ज्यामिति स्वयं को जटिल रूपरेखाओं, पवित्र सर्पिलों और सूक्ष्म ताने बाने में प्रकट करती है। ये सभी रूप सृजन की अनंत गति के प्रतीक है, जहाँ सूक्ष्म से लेकर विराट तक सब कुछ एक ही ऊर्जा से प्रेरित है। इस दृष्टि से प्रत्येक प्राकृतिक आकृति एक द्वार है, जो हमें उस अनंत संरचना का दर्शन कराती है, जो ब्रह्मांड को जोड़ने वाली अदृश्य डोर के रूप में विद्यमान है। पवित्र आकृतियों का आध्यात्मिक रहस्य। पवित्र ज्यामिति केवल प्राकृतिक घटनाओं का निरीक्षण करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा के मूल स्वरूप को समझने का निमंत्रण भी है। जब हम इन आकृतियों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हैं, तो हमें यह ज्ञात होता है कि वे कंपनात्मक क्षेत्रों की छाप है, उन ऊर्जाओं की अमित छवि जो संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रवाहित होती है। उदाहरण के लिए, एक दूरस्थ निहारिका की सर्पिल भुजाएं केवल दृश्य चमत्कार नहीं है, बल्कि वे घूर्णन ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण बलों के सूक्ष्म संतुलन की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। यह हमें यह स्मरण कराता है कि ऊर्जा अपने प्रवाह में संतुलन खोजने का प्रयास करती है, और इसी प्रयास के कारण यह अनुपम संरचनाएं जन्म लेती है। यह संतुलन ही वह अदृश्य सूत्र है जो अस्तित्व को एक दिव्य रूपरेखा प्रदान करता है। मानव चेतना में ज्यामितीय प्रतिध्वनि। ब्रह्मांडीय चेतना की यह ज्यामिति केवल बाह्य जगत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर भी उसी प्रकार क्रियाशील है। जिन जटिल संरचनाओं को हम बाह्य संसार में देखते हैं, वे हमारे मस्तिष्क की तंत्रिका संरचना और ऊर्जा प्रवाह के समानांतर चलती है। इन पवित्र आकृतियों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने से हम अपने मानसिक और भावनात्मक स्वरूप को सूक्ष्म रूप से संतुलित कर सकते हैं। प्राचीन परंपराओं में मंडल, मंडला, यंत्र और अन्य प्रतीकात्मक चित्रण ध्यान और आत्मबोध के साधन के रूप में प्रयुक्त किए जाते थे। इन पवित्र आकृतियों को निहारते हुए ध्यान करना केवल बाह्य सौंदर्य को देखने की क्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मा के सूक्ष्म यात्रा की एक विधि है। यह साधना हमें सीमित से असीम की ओर ले जाती है। ब्रह्मांडीय प्रवाह में निरंतरता। ब्रह्मांडीय चेतना की यह ज्यामिति केवल स्थिर प्रतीक नहीं है, बल्कि यह निरंतर प्रवाहमान है, सदैव बदलने वाली ऊर्जा जो गति में रहते हुए नए रूप धारण करती रहती है। जैसे जल में पड़े पत्थर से लहरें उत्पन्न होती है और पूरे तालाब में फैलती है, उसी प्रकार यह ज्यामिति भी निरंतर फैलती, सिकुड़ती और समाहित होती रहती है। यह हमारे चारों ओर और हमारे भीतर परिवर्तन के सतत प्रवाह का प्रमाण है। इस रहस्य का बोध हमें यह सिखाता है कि अस्तित्व में स्थिरता नहीं, बल्कि परिवर्तन ही वास्तविकता है। यह ज्ञान हमें परिवर्तन को स्वीकार करने, उसे आत्मसात करने और उसमें सौंदर्य देखने के लिए प्रेरित करता है। दैनिक जीवन में इस ज्ञान का उपयोग। जब हम इस ब्रह्मांडीय ज्यामिति को समझने लगते हैं, तब हमें यह अनुभव होता है कि सृष्टि हमसे संवाद कर रही है, आकृतियों और प्रतीकों के माध्यम से। चाहे वह प्राचीन मंदिरों की संरचनाएं हों या प्रकृति में सहज रूप से पाए जाने वाले संतुलन, हर जगह यह दिव्य ज्यामिति विद्यमान रहती है। इस ज्ञान को आत्मसात करके हम स्वयं को अधिक सामंजस्यपूर्ण बना सकते हैं। जब हम इन ऊर्जा प्रवाहों को समझने लगते हैं, तो हम अपनी जीवन शैली को भी इस दिव्य ज्यामिति के अनुरूप ढाल सकते हैं, जिससे हमारा जीवन अधिक संतुलित, सृजनात्मक और आनंदमय बन जाता है। ब्रह्मांडीय चेतना की भाषा में प्रवेश। इस दिव्य ज्यामिति को अपनाने का अर्थ केवल बाह्य संरचनाओं को देखना नहीं है, बल्कि यह उस गहन संवाद में प्रविष्ट होना है जो ऊर्जा और चेतना के मध्य सतत प्रवाहित होता है। प्रत्येक आकृति, प्रत्येक रेखा, प्रत्येक वक्र एक गूढ़ भाषा का भाग है, एक ब्रह्मांडीय संवाद जो समस्त जीवों और चेतना को जोड़ता है। जब हम इन पवित्र आकृतियों को समझने का प्रयास करते हैं, तो हम केवल प्राकृतिक सौंदर्य को देखने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि हमें अपने अस्तित्व का गहनतम बोध प्राप्त होता है। यह हमें अपने वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाता है, जहां हम इस ब्रह्मांडीय ज्यामिति के केवल दर्शक नहीं होते, बल्कि स्वयं उसके अभिन्न अंग बन जाते हैं। इस यात्रा में हम यह समझते हैं
कि प्रत्येक आकृति केवल एक चित्र नहीं है, बल्कि एक गूढ़ संदेश है, एक शक्ति जो हमें हमारे भीतर के उच्चतम सत्य से जोड़ती है। जब हम इस सत्य का साक्षात्कार करते हैं, तब हमें यह प्रतीत होता है कि हम केवल इस सृष्टि के छोटे अंश नहीं हैं, बल्कि स्वयं सृष्टि की आत्मा का एक अभिन्न विस्तार है। ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में, जहां हर तारा अपनी प्राचीन धुन गाता है, एक महान सिम्फनी रचती है। यह एक सामंजस्यपूर्ण ऊर्जा का नृत्य है, जहां हर बल अपनी विशिष्ट ध्वनि के साथ ब्रह्मांडीय सृष्टि के रूपांतरण में भाग लेता है। इस अध्याय में हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा की ओरिस्ट्रल प्रकृति में गहराई से उतरेंगे, जहां प्रत्येक बल ब्रह्मांड की अनंत संगीत में अपना योगदान देता है। यह एक तंतु की तरह है, जो हमें ब्रह्मांड को एक गतिशील संगीत के रूप में देखने का निमंत्रण देता है। इस ब्रह्मांडीय सिम्फनी का आधार वह अवधारणा है कि ऊर्जा स्वयं एक बहुआयामी और बहुप्रकारी अभिव्यक्ति है, जो सार्वभौमिक रचनात्मकता का रूप है। आकाशीय बल कोई एकल घटनाएं नहीं है, बल्कि वे एक विशाल संगीत रचना के नोट्स हैं, जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इन बलों के रूप में हम ब्रह्मांड के गहरे स्वरूप को देख सकते हैं, चाहे वह गुरुत्वाकर्षण बल हो, सुपरनोवा से निकलने वाली चमकदार ऊर्जा हो, या आणविक घेराव की सूक्ष्मता हो। प्रत्येक रूप से ब्रह्मांडीय ऊर्जा की ध्वनियां गूंजती है। ऊर्जा और सामंजस्य का संतुलन। यह ब्रह्मांडीय सिम्फनी केवल एक काव्यात्मक रूपक नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा के स्वरूप को समझने का एक गहरा दृष्टिकोण है। जैसे एक संगीतकार विभिन्न वाद्ययंत्रों को सामंजस्यपूर्ण ढंग से मिलाता है, वैसे ही ब्रह्मांडीय बल एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित कर सृष्टि के संगीत का निर्माण करते हैं। गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय तरंगे और क्वांटम उतार चढ़ाव, इन सभी की संयुक्त कार्रवाई एक अविरल धारा का निर्माण करती है, जो ब्रह्मांड के निर्माण और परिवर्तन की ध्वनियों को जन्म देती है। यह सामंजस्य न केवल बाह्य ब्रह्मांड में है, बल्कि यह हमारे अंदर भी गूंजता है। हमारी मानसिक स्थिति, भावनाएं और विचार भी इन आकाशीय बलों के साथ प्रतिध्वनित होते हैं, जो हमारे व्यक्तिगत अनुभवों और आंतरिक ब्रह्मांडीय संगीत को आकार देते हैं। जब हम ध्यान, साधना या किसी भी जागरूकता की अवस्था में होते हैं, तो हम इस संगीत से जुड़ने का प्रयास करते हैं, जिससे हम अपने भीतर के ब्रह्मांडीय तंतु से सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। स्वरूप और चेतना का मिलन। यह सिम्फनी केवल बाह्य ब्रह्मांड तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे आंतरिक जगत में भी प्रतिध्वनित होती है। जब हम अपने भीतर गहरी शांति की अवस्था में होते हैं, तो हम इस ब्रह्मांडीय संगीत के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे हमारे विचार, भावनाएं और क्रियाएं ब्रह्मांडीय लय में समाहित हो जाती है। यही कारण है कि ध्यान और मानसिक शांति साधक को ब्रह्मांडीय ऊर्जा की ओर आकर्षित करती है, क्योंकि यह उनकी व्यक्तिगत ध्वनि को उस विशाल आकाशीय संगीत के साथ जोड़ देती है। इतिहास में विभिन्न संस्कृतियों ने इस आकाशीय संगीत का सम्मान किया है। प्राचीन परंपराओं में ध्वनि, ताल और संगीतिक रूपों का प्रयोग साधना और आध्यात्मिक जागरण के उपकरण के रूप में किया गया था। इन साधनाओं का उद्देश्य था आत्मा को ब्रह्मांडीय सिम्फनी से जोड़ना, ताकि हम अपनी आंतरिक आवाज को सुन सकें और ब्रह्मांड के संगीत में अपनी भूमिका को पहचान सकें। विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम। आधुनिक विज्ञान में भी यह अवधारणा समाहित हो रही है। भौतिकी के दृष्टिकोण से हम यह समझते हैं कि अस्तित्व के सबसे बुनियादी स्तर पर पदार्थ ऊर्जा की तरंगों के रूप में प्रकट होता है, जो संगीत की ध्वनियों की तरह व्यवस्थित होते हैं। क्वांटम भौतिकी ने यह सिद्ध किया है कि सारी सृष्टि एक अदृश्य ऊर्जा के प्रवाह में बंधी हुई है, जो एक लयबद्ध संगीत की तरह निरंतर बदलती रहती है। यह भौतिक दृष्टिकोण ब्रह्मांडीय संगीत को समझने में हमारी मदद करता है, जो पुराने समय की आध्यात्मिक आस्थाओं के साथ मेल खाता है। चेतना की गहरी समझ। हमारे व्यक्तिगत अनुभव भी ब्रह्मांडीय संगीत के साथ गूंजते हैं। जब हम ध्यान करते हैं या अपने भीतर की गहराइयों में उतरते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हमारी सोच और हमारी भावनाएं उन ब्रह्मांडीय लहरों के साथ प्रतिध्वनित होती है, जो पूरे अस्तित्व में फैल रही है। यह एहसास हमें यह समझने में मदद करता है कि हम केवल आकाशीय संगीत के दर्शक नहीं हैं, बल्कि उसके एक सक्रिय भागीदार है। हमारा ध्यान इस बात पर केंद्रित होता है
कि हम अपनी आंतरिक ध्वनि को ब्रह्मांडीय संगीत के साथ समन्वयित करें। जब हम ऐसा करते हैं तो हम केवल अपनी आंतरिक शांति और संतुलन को प्राप्त नहीं करते, बल्कि हम ब्रह्मांड के साथ एक गहरे संबंध में प्रवेश करते हैं। नई शुरुआत का संगीतमय तत्व। इस ब्रह्मांडीय सिम्फनी को समझना न केवल हमारे जीवन को नया दृष्टिकोण देता है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि हर क्षण एक नया सुर है जो एक अनंत ध्वनि के रचनात्मक प्रवाह को प्रकट करता है। चेतना की अनदेखी गहराइयों में एक द्वार स्थित है, एक ऐसा मार्ग जिसके माध्यम से रचनात्मक ऊर्जा की आभायुक्त रोशनी हमारे वास्तविकता के ताने बाने में प्रवेश करती है। इस अध्याय में हम ब्रह्मांडीय कल्पना के क्षेत्र की खोज करेंगे, जहां ब्रह्मांड के सपने और आत्मा के दृष्टिकोण एकजुट होकर संभावनाओं की एक चमकदार काव्य रचना उत्पन्न करते हैं। यहाँ कल्पना केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली शक्ति है जो अस्तित्व के रूपों को आकार देती है और उन रहस्यों को उजागर करती है जो दृश्य संसार से परे होते हैं। ब्रह्मांडीय कल्पना वह रासायनिक सेतु है जो देखे गए और न देखे गए के बीच पुल के रूप में कार्य करती है, जहां अमूर्त विचार ठोस और भौतिक रूपों में विलीन हो जाते हैं। यह एक पवित्र क्षेत्र है जहां हमारी आंतरिक दृष्टियां ऊर्जा, कंपन और इरादे के मिलन से रूप प्राप्त करती है। मस्तिष्क के शांत कोनों से उठने वाला प्रत्येक विचार प्राचीन ब्रह्मांडीय सत्य की गूंज के साथ गूंजता है, हमें एक ऐसे स्थान में प्रवेश करने का निमंत्रण देता है जहां रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं होती। यह द्वार, जो सदा सक्रिय और ग्रहणशील रहता है, हमें अपने सपनों की शक्ति का उपयोग करने का आह्वान करता है, ताकि हम सृजन के निरंतर क्रियावली में भाग ले सकें। इसके मूल में ब्रह्मांडीय कल्पना का द्वार उसकी तरलता और रूपांतरणीय क्षमता द्वारा पहचाना जाता है, जैसे प्रकाश की एक धारा जो हमारे विचारों के परिदृश्य से होकर बहती है। यह नवाचार और आत्मिक नवीकरण के बीज लेकर आती है। रचनात्मकता के जीवित और विकसित होते रूप में कल्पना। यह गतिशील प्रक्रिया हमें हमारी कल्पना को एक जीवित, विकसित होते अस्तित्व के रूप में देखने के लिए प्रेरित करती है, जो वास्तविकता की संरचना को सूक्ष्म फिर भी गहरे तरीके से बदलती रहती है। इस प्रकार यह भौतिक और दिव्य के बीच दृढ़ सीमाओं को ध्वस्त करती है और हमें यह देखने का अवसर देती है कि सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई है। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक अनुसंधान दोनों ही ब्रह्मांड के विकास में कल्पना की रूपांतरक भूमिका की पुष्टि करते हैं। मिस्टिकों ने लंबे समय से दिव्य मार्गदर्शन के लिए दृश्यात्मक अनुभवों को उच्च क्षेत्रों के द्वार के रूप में माना है। इन प्रेरित झलकियों में मस्तिष्क अपनी सामान्य सीमाओं से परे चला जाता है और एक गहरे, व्यापक अवबोधन की अवस्था में पहुंचता है। यही वह अवस्था है जब आंतरिक और बाहरी के बीच पर्दा घुल जाता है और हम ब्रह्मांडीय क्षेत्र में छिपी अपार संभावनाओं की झलक पा सकते हैं। आध्यात्मिक और रचनात्मक ऊर्जा का सामूहिक भंडार। इसके अलावा ब्रह्मांडीय कल्पना एक सामूहिक घटना भी है, जो एक साझा स्वप्नों के भंडार के रूप में सभी संवेदनशील प्राणियों को एक महाकाव्य रचनात्मक क्षमता में जोड़ती है। जैसे व्यक्तिगत सुर मिलकर एक भव्य धुन बनाते हैं, वैसे ही अनगिनत आत्माओं की कल्पनाएं एकजुट होकर एक सामूहिक दृष्टि उत्पन्न करती है, जो समय और स्थान की सीमाओं को पार करती है। यह आपसी जुड़ाव इस बात का संकेत है कि प्रत्येक रचनात्मक अभिव्यक्ति, चाहे वह कला हो, विज्ञान हो या केवल सपना हो, एक एकीकृत ब्रह्मांडीय कथा के विकास में योगदान करती है। कल्पना का द्वार और उसकी शक्ति का समर्पण। हम जब ब्रह्मांडीय कल्पना के इस द्वार के सामने खड़े होते हैं, तो हम यह याद रखते हैं कि हमारे भीतर ही वह अंतर्निहित शक्ति है जो हमें अपने भाग्य के सहनिर्माता बनने का अवसर प्रदान करती है। हमारे सपने, हालांकि अस्थायी होते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक यात्रा की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। इस सत्य को अपनाकर हम निष्क्रिय अस्तित्व की सीमाओं से परे कदम रखते हैं और रचनात्मकता के निरंतर नृत्य में सक्रिय भूमिका निभाने लगते हैं। सृष्टि के हृदय में एक निरंतर फैलती हुई प्रकाश ऊर्जा की लहर उत्पन्न होती है, एक आभायुक्त उत्सर्जन जो ब्रह्मांड को दिव्य आभा से भर देती है। इस अध्याय में हम यह अन्वेषण करेंगे कि यह पराशक्ति प्रकाश कैसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्षेत्र की असीम गहराई से उत्पन्न होकर हमारे भीतर की आत्मा के परिदृश्य और भौतिक जगत के बाहरी क्षेत्र को रोशन करता है। दिव्य प्रकाश की यह उत्पत्ति केवल एक अमूर्त प्रतीक नहीं है, बल्कि यह एक महसूस की जाने वाली शक्ति है
जो सभी अस्तित्व को जीवंत बनाती है। यह ऐसा प्रतीत होता है जैसे सृष्टि की आदिपुलक से उत्पन्न एक आकाशीय प्रकाश बाहरी और आंतरिक दोनों क्षेत्रों में फैलता है। प्रत्येक किरण में एक पवित्र शक्ति समाहित होती है, जो चंगाई, रूपांतरण और जागरण का कार्य करती है। यह उत्पन्न प्रकाश भौतिक रूपों की सीमाओं को पार कर जाता है और आत्मा और पदार्थ के बीच गहरी एकता को प्रकट करता है। हर एक आंचल की लौ सृष्टि के कृतित्व का प्रमाण है, जो हमें वास्तविकता को अनंत संभावनाओं के परिप्रेक्ष्य से देखने का निमंत्रण देता है। आध्यात्मिक प्रबोधन और दिव्य प्रकाश की साक्षात उपस्थिति। दिव्य प्रकाश की उत्पत्ति और उसकी संवेदनशीलता का संबंध मानव चेतना की जागृति से है। जब व्यक्ति इस आभायुक्त शक्ति से मेल करता है, तो वह रूपांतरकारी ऊर्जा का वाहक बन जाता है। ध्यान, गहरी आत्मनिरीक्षण और सचेतन अभ्यास के माध्यम से उत्पन्न होने वाली आंतरिक रोशनी एक सूक्ष्म रूप में ब्रह्मांडीय प्रकाश की प्रतीकात्मक छाया होती है। यह आंतरिक प्रबोधन हमें गहरी अंतर्दृष्टियाँ, रचनात्मक प्रेरणा और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास कराता है। प्राचीन परंपराओं में प्रकाश को हमेशा ज्ञान, पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक माना गया है। मिस्टिक और साधु अक्सर आंतरिक प्रकाश के बारे में बात करते हैं, जिसे एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में देखा जाता है, जो अज्ञानता के अंधकार को दूर कर वास्तविकता की सच्चाई का उद्घाटन करती है। अस्तित्व के अनंत प्रवाह में, जहाँ सृष्टि का ब्रह्मांडीय नृत्य निरंतरता से चलता है, एक संगम उत्पन्न होता है, एक ऐसा बिंदु जहाँ आत्मा और ऊर्जा का विकास मिलकर जीवन की यात्रा को आकार देते हैं। इस अध्याय में हम आध्यात्मिक विकास के उस महत्वपूर्ण स्थल का अन्वेषण करेंगे, जहां आंतरिक परिवर्तन और ब्रह्मांडीय बलों के साथ जुड़ाव जीवन की निरंतर विकास और जागरूकता की प्रक्रिया को जन्म देते हैं। यह संगम वह स्थान है जहां आत्मा साधारण से उच्च चेतना की ओर यात्रा करती है। यहां जीवन के संकलित अनुभव, प्रत्येक आनंद और प्रत्येक चुनौती, गहरे रूपांतरण के उत्प्रेरक बन जाते हैं। यह यात्रा रेखीय नहीं है, बल्कि एक वर्तुलीय चढ़ाई है, जहाँ प्रत्येक अनुभव आत्मा को परिष्कृत करता है और उसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ गहरे से जोड़े रखता है। यह आध्यात्मिक विकास का संगम व्यक्तिगत यात्रा और सामूहिक जागरण दोनों का प्रतीक है। एक व्यक्तिगत स्तर पर, प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों, भावनाओं और भावनाओं के आंतरिक आयामों की खोज करने और उस आंतरिक प्रकाश को पहचानने का निमंत्रण दिया जाता है, जो उसकी दिव्यता को प्रकट करता है। इस यात्रा में हम ध्यान, आत्मनिरीक्षण और सचेतनता के अभ्यास के माध्यम से उन सूक्ष्म ऊर्जा धाराओं को महसूस करते हैं, जो हमारे भीतर और हमारे चारों ओर प्रवाहित होती है। अनंत अस्तित्व की धारा में एक सत्य अटल रहता है, नवीनीकरण का शाश्वत चक्र, जो सृष्टि की धड़कन के समान है। इस अध्याय में हम उस परिवर्तनशील प्रक्रिया की यात्रा करते हैं, जो जीवन के मूल में समाहित है, एक चक्र जिसमें अंत और आरंभ एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं और प्रत्येक विघटन के क्षण में पुनर्जन्म का बीज छिपा होता है। यह चिरस्थायी चक्र केवल एक दार्शनिक कल्पना नहीं है, बल्कि एक जीवंत, स्पंदित प्रक्रिया है, जो प्रकृति, आत्मा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रकट होती है। इस चक्र का मूल तत्व यह स्वीकार करना है कि सभी वस्तुएं क्षणभंगुर है। जीवन का प्रत्येक चरण, चाहे वह समृद्धि की ऊंचाइयों पर हो या पतन की गहराइयों में, सृष्टि की निरंतर विकसित होती माला का एक अविभाज्य अंग है। ऋतुएं बदलती है, दिन रात्रि में परिवर्तित होता है, और यह सब इस शाश्वत सत्य को प्रकट करता है कि विनाश और सृजन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह समझ हमें जीवन को निरंतर परिवर्तन की एक श्रृंखला के रूप में देखने के लिए प्रेरित करती है, जहां अस्थिरता और पुनर्जन्म के तंतु एक भव्य आकाशीय चित्र में गुंथे हुए हैं। यह चक्र प्रकृति में गहराई से समाहित है, गिरी हुई पत्ती मिट्टी में विलीन होकर उसे पोषक तत्व प्रदान करती है और नए जीवन के लिए भूमि तैयार करती है। चंद्रमा का क्षीण होना एक नए प्रकाशमान चरण का संकेत देता है। यह स्मरण कराता है कि अंधकार कभी अंत नहीं होता, बल्कि प्रकाश का अग्रदूत होता है। यह चिरंतन चक्र मानव आत्मा की आंतरिक यात्रा का भी प्रतिबिंब है, जहाँ संघर्ष और हानि के क्षण अंतर्दृष्टि और आत्मजागरूकता को जन्म देते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर, नवीनीकरण का यह चक्र हमें परिवर्तन को एक सहायक शक्ति के रूप में अपनाने के लिए आमंत्रित करता है, न कि उसे दुख का स्रोत मानने के लिए। यह हमें उन पुराने विचारों,
विश्वासों और बंधनों को छोड़ने की चुनौती देता है, जो हमारे उच्चतम उद्देश्य की पूर्ति में बाधक है। जब हम ऐसा करते हैं, तो हम अनंत संभावनाओं के लिए स्वयं को खोलते हैं, जो शून्य में समाहित रहती है, एक ऐसा स्थान जहां नवीन विचार, दृष्टिकोण और रचनात्मक ऊर्जाएं बिना किसी रोक टोक के प्रकट हो सकती है। आत्मनवीनीकरण की यह प्रक्रिया आत्मचिंतन, ध्यान और उद्देश्यपूर्ण परिवर्तन की अवस्थाओं से गुजरती है। इन्हीं साधनों के माध्यम से हम जीवन की प्राकृतिक लय के साथ स्वयं को संरेखित करना सीखते हैं, अपने आंतरिक विकास को उस ब्रह्मांडीय स्पंदन के अनुरूप बनाते हैं, जो संपूर्ण सृष्टि के केंद्र में धड़कता है। यह शाश्वत चक्र सामूहिक चेतना तक भी विस्तृत है। जब समाज और संस्कृतियां उथल-पुथल के दौर से गुजरती है, तो उन्हें स्वयं को पुनर्निर्मित करने का अवसर प्राप्त होता है। वे नए विचारों और अधिक समावेशी, सजीव और परिवर्तनशील मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। इस संदर्भ में नवीनीकरण केवल व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि सामूहिक रूपांतरण की यात्रा भी है। व्यक्तिगत जागरण और सामाजिक विकास की यह अंतःक्रिया एक शक्तिशाली शक्ति का निर्माण करती है, जो समाज की प्रगति को आगे बढ़ाती है, उसी प्रकार जैसे सृष्टि का शाश्वत नृत्य सृजन और सहार के मध्य गतिशील रहता है। आधुनिक विज्ञान भी इस प्राचीन ज्ञान की पुष्टि करता है। पारिस्थितिकी, क्वांटम भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान में हुए शोध यह दर्शाते हैं कि सभी प्रणालियां, चाहे वे जैविक हों या ब्रह्मांडीय, प्रतिक्रिया और नवीनीकरण के चक्रों में कार्य करती है। विज्ञान और आध्यात्मिकता का यह मेल एक गहरे सत्य की पुष्टि करता है कि जो नियम सबसे छोटे कणों को संचालित करते हैं, वही समग्र ब्रह्मांड पर भी लागू होते हैं। इस प्रकार, जब हम नवीनीकरण के इस शाश्वत चक्र का अवलोकन करते हैं, तो हमें अनित्यता की सुंदरता और नए आरंभ की संभावना को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह अध्याय हमें स्मरण कराता है कि जीवन अपने समस्त आयामों में परिवर्तन का एक सतत प्रवाह है, अंत और आरंभ का एक निरंतर खेल, जो हमें विकसित होने, अनुकूलित होने और अंततः उन्नति प्राप्त करने का निमंत्रण देता है। प्रत्येक हानि के क्षण में गहरे विकास की संभावना निहित होती है, और प्रत्येक विघटन में सृजन का बीज अंकुरित होता है। इस शाश्वत चक्र को अपनाना हमें साहस, करुणा और परिवर्तन की शक्ति में अटूट विश्वास के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है। वह शक्ति जो न केवल ब्रह्मांड को धारण करती है, बल्कि हमारी आत्मा के गहनतम कोनों को भी आलोकित करती है। ब्रह्मांड के असीम विस्तार में एक दिव्य दर्पण विद्यमान है, एक ऐसा प्रतिबिंबित करने वाला द्वार, जो प्रत्येक विचार, भावना और ऊर्जा की संभावनाओं को प्रकट करता है। यह अध्याय उस सिद्धांत में गहराई से प्रवेश करता है कि हमारी वास्तविकता केवल एक परावर्तन मात्र है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्षेत्र में निहित अनंत संभावनाओं को दर्शाती है। यह दर्पण, जो प्रतीकात्मक और यथार्थ दोनों रूपों में अस्तित्व में है, हमें यह समझने के लिए आमंत्रित करता है कि भाग्य का स्वरूप हमारी आंतरिक दृष्टि और सामूहिक संकल्प से आकार लेता है। अपने मूल स्वरूप में, यह दर्पण संभावनाओं और उनके साकार होने की प्रक्रिया के बीच एक जीवंत संवाद को दर्शाता है। यह केवल विद्यमान घटनाओं का परावर्तन नहीं करता, बल्कि यह एक सक्रिय उत्प्रेरक भी है, जो निहित स्वप्नों को वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखता है। ब्रह्मांड की प्रत्येक किरण, प्रत्येक सूक्ष्म स्पंदन इस दर्पण में गूंजता है और हमें संभावनाओं के अनंत विस्तार में झांकने का अवसर प्रदान करता है। जब हम इसकी गहराइयों में दृष्टि डालते हैं, तो हमें यह ज्ञात होता है कि हमारा बाह्य जगत हमारी आंतरिक चेतना का सीधा प्रतिबिंब है, एक ऐसा जटिल तानाबाना जो हमारी आकांक्षाओं, दृष्टिकोणों और संकल्पों के धागों से बुना गया है। इस परावर्तन में द्वंद्वों का खेल स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। प्रकाश और अंधकार, आशा और निराशा, स्पष्टता और भ्रम, प्रत्येक तत्व सृजन प्रक्रिया का एक अनिवार्य अंग है। यह दर्पण विरोधाभासों को अस्वीकार नहीं करता, बल्कि उन्हें आत्मसात करता है, यह दर्शाते हुए कि प्रत्येक संघर्ष में रूपांतरण की संभावना निहित होती है। यह द्वैत हमें यह समझने की चुनौती देता है कि जिन बाधाओं का हम सामना करते हैं, वे अवरोध नहीं, बल्कि हमारी चेतना को नया आकार देने और हमारी यात्रा को पुनः कल्पित करने के अवसर है। अनंत संभावनाओं का यह दर्पण हमें सिखाता है कि अंधकार के गहनतम क्षणों में भी परिवर्तन की एक छोटी सी ज्योति प्रज्वलित हो सकती है, जो नई संभावनाओं को उजागर करती है। यह प्रतीक न केवल व्यक्तिगत स्तर पर प्रभाव डालता है,
बल्कि सामूहिक चेतना में भी परिलक्षित होता है, जहां संपूर्ण मानवता की साझा आशाएं और भय प्रतिबिंबित होते हैं। जब कई व्यक्तियों के संकल्प एकजुट होते हैं, तो यह सामूहिक दर्पण समाज के रूपांतरण में सहायक बनता है। यही वह स्थान है जहां असंख्य आत्माएं एक साथ मिलकर भविष्य की छवि को आकार देती है। यह सामूहिक प्रतिबिंब हमें यह स्मरण कराता है कि हमारी नियति केवल व्यक्तिगत प्रयासों से नहीं, बल्कि एक संयुक्त चेतना द्वारा निर्मित होती है। प्राचीन शिक्षाओं में इस परावर्तन शक्ति को गहन रूप से स्वीकार किया गया है। संतों और मनीषियों ने आंतरिक दर्पण की अवधारणा को आत्मबोध और उच्चतर ज्ञान प्राप्त करने का साधन माना है। गहन ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से वे बाहरी अस्तित्व के आवरण के पार देखने और उन अदृश्य नियमों को समझने में सक्षम हुए जो ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। सृष्टि के विशाल विस्तार में एक ऐसा क्षण आता है जब भिन्न भिन्न ऊर्जाएं एकत्र होकर एक दिव्य संतुलन बनाती है, एक संगम जहां ब्रह्मांडीय तत्व एक दूसरे से मिलकर एकता की उच्चतम स्थिति को प्रकट करते हैं। यह अध्याय हमें इन मौलिक शक्तियों के इस अद्भुत मिलन की गहराई में ले जाता है, जहां प्रत्येक तत्व अपनी अनूठी ऊर्जा के साथ संपूर्णता में विलीन हो जाता है। इस संगम का मूल सिद्धांत यह स्वीकार करता है कि ब्रह्मांड विभिन्न तत्वों का एक जटिल तानाबाना है, जहां प्रत्येक घटक जीवन के संतुलन में अपना विशिष्ट योगदान देता है। अग्नि परिवर्तन की चिंगारी जगाती है, जल प्रवाहशीलता और अनुकूलनशीलता का प्रतीक है, पृथ्वी स्थिरता और आधार प्रदान करती है, और वायु प्रेरणा व विस्तार की भावना से हमें जोड़ती है। लेकिन इन पारंपरिक तत्वों के परे एक और सूक्ष्म ऊर्जा संयोजन होता है, स्पंदन, तरंगे और ज्योतिर्मय ऊर्जा, जो प्रत्येक कण में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। जब ये शक्तियां मिलती है, तो वे मात्र सहअस्तित्व नहीं रखती, बल्कि वे एक दूसरे को ऐसे ढंग से प्रभावित करती है जिससे नए संभावनाओं का जन्म होता है और चेतना के उच्च स्तर प्रकट होते हैं। यह ब्रह्मांडीय संगम इस सत्य को दर्शाता है कि सृजन एक रैखिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह विस्तार और समावेशन का एक चक्रीय खेल है। ठीक वैसे ही जैसे विभिन्न धाराएं मिलकर एक महान नदी का निर्माण करती है, व्यक्तिगत ऊर्जाएं भी एकत्र होकर अपनी शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है, जिससे गहरे अंतर्दृष्टि और परिवर्तन के अवसर उत्पन्न होते हैं। इन तत्वों की प्रत्येक परस्पर क्रिया हमें द्वैत से परे जाने और जीवन को एक अंतर संबंधित प्रवाह के रूप में देखने के लिए प्रेरित करती है। यह संगम केवल बाहरी प्रकृति में ही नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक अस्तित्व में भी परिलक्षित होता है। जब विचार, भावना और संकल्प एक लयबद्ध सामंजस्य में आते हैं, तब हम अपने भीतर एक गहन परिवर्तन का अनुभव करते हैं। यह आत्मसंगम ध्यान, आत्मचिंतन और सृजनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रकट होता है। ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त के संधिकाल में प्रकाश और अंधकार एक अनूठी छटा बिखेरते हैं, वैसे ही जब हमारे भीतर विचार, भावना और चेतना का संगम होता है, तो हम जीवन की गहरी संभावनाओं से जुड़ जाते हैं। प्राचीन दर्शन में इस ऊर्जा संगम का विशेष महत्व रहा है। योग, ध्यान और अनुष्ठानों के माध्यम से ऋषिमुनियों ने इन ब्रह्मांडीय तत्वों के संलयन को समझा और अनुभव किया। उन्होंने जाना कि जब व्यक्ति इन ऊर्जाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करता है, तो वह न केवल बाहरी संसार से जुड़ता है, बल्कि अपने आंतरिक अस्तित्व के गूढ़ रहस्यों को भी उजागर करता है। यह संयोग किसी प्रयास से नहीं, बल्कि सहज आत्मसमर्पण से प्राप्त होता है, एक ऐसा प्रवाह जहां तत्व स्वतः एक दूसरे के साथ संतुलन स्थापित करते हैं और एक दिव्य सामंजस्य उत्पन्न करते हैं। यह संगम केवल आध्यात्मिक जगत तक सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक विज्ञान भी इसे प्रमाणित करता है। क्वांटम भौतिकी और ऊर्जा विज्ञान के क्षेत्र में किए गए शोध यह दर्शाते हैं कि समस्त ब्रह्मांड एक सतत ऊर्जा संचार के अंतर्गत कार्य करता है। सूक्ष्म कणों का व्यवहार यह इंगित करता है कि प्रत्येक तत्व एक निरंतर गति में है, जहां प्रत्येक स्पंदन किसी न किसी अन्य शक्ति से प्रभावित हो रहा है। इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह स्पष्ट होता है कि हम भी इस महान ब्रह्मांडीय संगम का एक अभिन्न अंग है, जहां प्रत्येक विचार, भावना और कर्म इस विराट सृष्टि के ताने बाने में योगदान देता है। इस प्रकार जब हम ब्रह्मांडीय तत्वों के इस संगम पर मनन करते हैं, तो हमें यह बोध होता है कि जीवन की प्रत्येक भिन्नता,
प्रत्येक संघर्ष और प्रत्येक परिवर्तन इसी संलयन प्रक्रिया का एक भाग है। विविधता में एकता ही इस ब्रह्मांड का मूल स्वरूप है। जब हम इस संगम को आत्मसात करते हैं तो हम स्वयं को भी एक उच्चतर सृजनात्मक शक्ति के साथ जोड़ने लगते हैं। यह अध्याय हमें यह स्मरण कराता है कि हमारी यात्रा केवल एक व्यक्तिगत खोज नहीं है, बल्कि यह एक ब्रह्मांडीय नृत्य है, जहां ऊर्जा की लहरें निरंतर एक दूसरे से मिलकर नए रूपों और संभावनाओं का निर्माण कर रही है। जब हम इस प्रवाह को अपनाते हैं तो हम स्वयं को परिवर्तन, संतुलन और अनंत संभावनाओं के लिए खुला रखते हैं। यही वह बिंदु है जहां हम अपने भीतर और बाहर की शक्ति को एक साथ समाहित कर सकते हैं और इस ब्रह्मांडीय संगम के साथ अपनी यात्रा को पूर्णता की ओर ले जा सकते हैं। ब्रह्मांडीय शक्तियों के सूक्ष्म संतुलन में संकल्प एक शक्तिशाली कंपन ऊर्जा के रूप में उभरता है, एक ऐसी ऊर्जा जो भीतर से ही वास्तविकता का स्वरूप गढ़ती है। यह अध्याय संकल्प की गूंजने वाली शक्ति को उजागर करता है। यह दर्शाता है कि हमारी आंतरिक इच्छा का केंद्रित ध्यान किस प्रकार ब्रह्मांडीय लय के साथ तालमेल बैठाकर अस्तित्व के ताने बाने को दिशा प्रदान करता है। संकल्प मात्र एक क्षणिक विचार नहीं, बल्कि सृजन की एक सशक्त क्रिया है, एक ऊर्जात्मक आदेश जो ब्रह्मांडीय क्षेत्र के साथ मिलकर हमारे गहरे आकांक्षाओं को मूर्त रूप देता है। अपने मूल स्वरूप में संकल्प की गूंज आंतरिक और बाह्य संसारों के बीच एक सेतु की भांति कार्य करती है। प्रत्येक केंद्रित विचार और हृदय से निकली अभिलाषा ऊर्जा के महासागर में एक लहर की भांति प्रवाहित होती है, जो कारण और प्रभाव की श्रृंखला को जन्म देती है। यह प्रभाव हमारी तत्कालीन जागरूकता से कहीं अधिक दूर तक विस्तारित होता है। जिस प्रकार शांत जल में फेंका गया एक पत्थर लहरें उत्पन्न करता है, उसी प्रकार हमारा संकल्प हमारे चारों ओर की ऊर्जा को प्रभावित करता है और हमारी आत्मा के दृष्टिकोण के अनुरूप परिस्थितियों को समायोजित करता है। इस प्रकार संकल्प न केवल परिवर्तन का शिल्पकार है, बल्कि उसका उत्प्रेरक भी है, एक जीवंत शक्ति जो हमें अपने भाग्य पर सचेत और सक्रिय नियंत्रण लेने के लिए प्रेरित करती है। संकल्प की शक्ति को जागृत करना। संकल्प की गूंज को जागृत करने की प्रक्रिया आत्मजागरूकता के गहरे कार्य से आरंभ होती है। यह स्वचालित विचार प्रवृत्तियों को रोकने और मन की गहराइयों में सचेत रूप से प्रवेश करने की आवश्यकता होती है। जब हम बाहरी दुनिया के कोलाहल से परे जाकर मौन में डूबते हैं, तब हमें यह अनुभव होता है कि हमारे संकल्पों में एक कंपन छाप, वाइब्रेशनल इम्प्रिंट होती है, एक विशिष्ट आवृत्ति जो ब्रह्मांड के ताने बाने के साथ प्रतिध्वनित होती है। ध्यान, कल्पना की स्पष्टता और सचेत श्वास के अभ्यासों के माध्यम से हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को उन उच्च आवृत्तियों के अनुरूप समायोजित करना सीखते हैं, जो अनंत संभावनाओं से भरपूर होती है। यह समायोजन विचार और कर्म के बीच एक सुसंगतता स्थापित करता है, एक ऐसी स्थिति जिसमें हमारे संकल्प और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह एक हो जाता है। ब्रह्मांड में संकल्प की भूमिका। यह संरेखन प्रकृति में भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जहाँ प्रत्येक सृजन एक निश्चित कारण और प्रभाव के चक्र का पालन करता है। जिस प्रकार ऋतुएं क्रमशः वृद्धि, पतन और पुनरुत्थान के चक्रों से गुजरती है, उसी प्रकार हमारे संकल्पों की ऊर्जा हमारे जीवन में घटनाओं के प्रवाह को प्रभावित करती है। जब हमारे संकल्प स्पष्ट, शुद्ध और प्रेम व सृजनात्मकता के उच्चतम आदर्शों के अनुरूप होते हैं, तो वे परिवर्तनकारी ऊर्जा के प्रकाशस्तंभ बन जाते हैं, जो हमारे चारों ओर की परिस्थितियों, संबंधों और अवसरों को हमारे आंतरिक दृष्टिकोण के अनुरूप आकृष्ट करते हैं। इस दृष्टि से संकल्प न केवल व्यक्तिगत मार्गदर्शक होता है, बल्कि यह एक सार्वभौमिक चुंबक भी है, जो हमें जीवन की भूल भुलैया में स्थिरता और केंद्रितता प्रदान करता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के असीम विस्तार में एक गूढ़ स्रोत विद्यमान है, एक ऐसा दिव्य स्रोत जिससे अस्तित्व के शाश्वत रेहे से सतत प्रवाहित होते रहते हैं। यह अध्याय हमें इस ब्रह्मांडीय ज्ञान के स्रोत में डुबकी लगाने के लिए आमंत्रित करता है, जहाँ प्राचीन सत्य और आधुनिक खोजें एक दूसरे से मिलकर एक गतिशील मार्गदर्शन का निर्माण करती है। यह स्रोत केवल ज्ञान का संग्रह नहीं है, बल्कि एक जीवंत और विकसित होने वाली शक्ति है, जो आत्मा को पोषित करती है और जागरूकता के प्रकाश को प्रज्वलित करती है। इसके केंद्र में एक सतत निमंत्रण छिपा है, एक आह्वान कि हम ब्रह्मांड की सूक्ष्म भाषा को सुनें और समझें। ब्रह्मांडीय संदेशों की पहचान। तारों की मंद चमक, मंद समीर की गूंज,
इन सभी में संदेश छिपे हैं, जिन्हें समझने की क्षमता केवल उन्हीं को मिलती है जो धैर्यपूर्वक सुनने का साहस रखते हैं। यह ज्ञान अंतर्ज्ञान और तर्क का संगम है, एक ऐसा प्रवाह जिसमें प्राचीन रहस्यवाद और आधुनिक वैज्ञानिक खोजें एक दूसरे के पूरक बनते हैं। ब्रह्मांड हमें स्पष्ट आदेशों में नहीं बोलता, बल्कि प्रतीकों, रूपकों और ऊर्जा प्रतिरूपों की एक लचीली ध्वनित रंग में संप्रेषित होता है। यह हमें सिखाता है कि प्रत्येक संकेत में एक गूढ़ सत्य छिपा होता है, जो हमें परिवर्तन को स्वीकारने, करुणा को अपनाने और सृजन की पवित्रता को सम्मान देने के लिए प्रेरित करता है। आंतरिक यात्रा, ज्ञान का वास्तविक स्रोत। ब्रह्मांडीय ज्ञान का स्रोत हमें स्मरण कराता है कि ज्ञान की खोज केवल बाहरी संसार में ही नहीं होती, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा भी है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण की शांति में मन उस दिव्य प्रवाह के प्रति ग्रहणशील हो जाता है जो सहस्राब्दियों से प्रवाहित हो रहा है। इन अंतर्दृष्टियों को कविताओं और रूपकों में संजोया गया है, परंतु इनमें छिपे गहरे अर्थ अत्यंत व्यावहारिक है। वे हमें यह सीखने की प्रेरणा देते हैं कि किस प्रकार हम जीवन की कठिनाइयों का सामना गरिमा और संतुलन के साथ करें, करुणा का अभ्यास करें और ब्रह्मांडीय व्यवस्था का सम्मान करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आध्यात्म और विज्ञान का संगम। इस ज्ञान की परिवर्तनकारी शक्ति हमें आत्म और ब्रह्मांड के बीच के संबंधों को गहराई से समझने के लिए प्रेरित करती है। आधुनिक विज्ञान भी इन प्राचीन रहस्यों को उजागर करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। क्वांटम भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान यह स्पष्ट करते हैं कि अवलोकन, ऊर्जा और चेतना एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। यह निष्कर्ष उन दार्शनिक मान्यताओं के अनुरूप है जो एक सार्वभौमिक बुद्धि, यूनिवर्सल माइंड की अवधारणा को प्रतिपादित करती है। इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञान केवल किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन सभी के लिए उपलब्ध है जो अस्तित्व के रहस्यों को समझने का प्रयास करते हैं। ब्रह्मांडीय ज्ञान का स्पर्श कैसे करें? इस ब्रह्मांडीय स्रोत तक पहुंचने की यात्रा एक कला और अनुशासन दोनों का मेल है। यह एक ऐसे साहस की मांग करती है जो परिचित सीमाओं को पार कर अज्ञात की ओर बढ़ने को तत्पर हो। जब हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा की सूक्ष्म तरंगों को समझने के लिए स्वयं को खोलते हैं, तो हमें आंतरिक स्पष्टता और बाहरी मार्गदर्शन दोनों प्राप्त होने लगते हैं। ध्यान और मौन चिंतन हमें उन तरंगों से जोड़ता है जहां से अंतर्दृष्टियां जन्म लेती है। रचनात्मक अभिव्यक्ति इस ज्ञान को मूर्त रूप में प्रकट करने का एक साधन बनती है। गहरी सुनने की प्रक्रिया हमें उन संकेतों को समझने की क्षमता देती है जो हमारे आसपास के वातावरण में बिखरे होते हैं। इन विधियों के माध्यम से हम अपनी इंद्रियों को अधिक संवेदनशील बनाते हैं, अपनी अंतर्दृष्टियों को परिष्कृत करते हैं और अस्तित्व के विस्तृत ताने बाने को उसकी पूर्ण महिमा में देखने लगते हैं। ब्रह्मांड की विराट संरचना में प्रत्येक तंतु, थ्रेड, एक साझा ताने बाने में गुंथा हुआ है, एक जीवन जाल जहां प्रत्येक तत्व, चाहे वह एक अणु हो या एक विशाल तारा, एक जटिल बंधन में बंधा हुआ है। यह अध्याय इस गूढ़ सत्य का अनावरण करता है कि अस्तित्व का हर अंश ब्रह्मांडीय ऊर्जा के एकीकृत प्रवाह से जुड़ा हुआ है। यहाँ ब्रह्मांड को एक सजीव मोज़ेक के रूप में देखा जाता है, जिसमें प्रत्येक जीव अपनी भूमिका निभाता है और एक ऐसे ऊर्जा क्षेत्र से पोषित होता है जो सभी को एक दूसरे से जोड़ता है। संपूर्णता का उत्सव। परस्पर जुड़ी हुई जीवन रचना का मूल भाव यह स्वीकार करना है कि हर जीव और वस्तु एक बड़े परिदृश्य का हिस्सा है। कोई भी तत्व अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, बल्कि प्रत्येक रूप और घटना, चाहे वह ठोस हो या सूक्ष्म, एक जटिल ताने बाने में गुंथी हुई है। यह पारस्परिक संबंध भौतिक सीमाओं से परे जाता है। स्थान और समय की सीमाओं को लांघते हुए पदार्थ, ऊर्जा और चेतना को एक अखंड प्रवाह में बांधता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक शांत जलाशय में फेंका गया पत्थर तरंगों को चारों ओर फैलाता है, हमारी हर क्रिया, हर विचार और हर भावना भी अपने आसपास के ऊर्जा क्षेत्र को प्रभावित करती है। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का संगम। प्राचीन आध्यात्मिक परंपराएं लंबे समय से इस सार्वभौमिक एकता को महत्व देती आई है। संतों और मनीषियों ने सिखाया है कि आत्मा केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना का ही एक प्रतिबिंब है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से साधक इस सत्य का साक्षात्कार करते हैं कि व्यक्ति और समष्टि, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस,
के बीच कोई भेद नहीं है। विज्ञान भी इस सत्य की पुष्टि कर रहा है। क्वांटम भौतिकी और सिस्टम थ्योरी यह दर्शाते हैं कि हमारी वास्तविकता आपसी संपर्कों के जाल से बनी है। क्वांटम एंटेंगलमेंट गुत्थम गुत्था सिद्धांत यह दर्शाता है कि दो कण, चाहे वे कितनी भी दूरी पर हों, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि कोई भी चीज पूर्ण रूप से अलग थलग नहीं होती। प्रत्येक कण, प्रत्येक ऊर्जा प्रवाह और प्रत्येक चेतना तरंग एक अदृश्य सूत्र से जुड़ी होती है। यह वैज्ञानिक निष्कर्ष हमें उन आध्यात्मिक शिक्षाओं की ओर ले जाता है जो सदियों से इस गूढ़ एकता की बात करती आ रही है। प्राकृतिक जगत में परस्पर जुड़ाव के प्रमाण। प्रकृति के प्रत्येक स्वरूप में यह परस्पर निर्भरता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। वृक्ष और हवा। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और हमें प्राणवायु, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। मधुमक्खियां और फूल। फूलों को परागन के लिए मधुमक्खियों की आवश्यकता होती है और मधुमक्खियों को भोजन के लिए फूलों की। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। महासागरों में प्लवक, प्लैंकटन से लेकर व्हेल तक प्रत्येक जीव पारस्परिक रूप से संतुलित प्रणाली का हिस्सा है। प्रकृति में कोई भी तत्व अकेले नहीं जी सकता। हर जीव, हर कण, हर हलचल किसी अन्य से जुड़ी हुई है। मानव जीवन में परस्पर संबंधों की भूमिका। जिस प्रकार प्रकृति के घटक एक दूसरे पर निर्भर है, उसी प्रकार मानव जीवन भी पारस्परिक संबंधों पर टिका हुआ है। व्यक्तिगत स्तर पर हमारा मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य दूसरों के साथ हमारे संबंधों से प्रभावित होता है। सामाजिक स्तर पर एक व्यक्ति के विचार और कर्म संपूर्ण समाज पर प्रभाव डाल सकते हैं। वैश्विक स्तर पर आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय कारक हमें पूरी मानवता से जोड़ते हैं। जब हम इस पारस्परिक संबंध को समझ लेते हैं, तो हमारी सोच और कार्यों में एक नई जागरूकता आती है। सकारात्मक परिवर्तन की शक्ति। यह ज्ञान कि हम सब आपस में जुड़े हुए हैं, हमें अधिक जिम्मेदार बनाता है। यदि हम प्रकृति का दोहन करेंगे, तो यह असंतुलन पूरी पृथ्वी पर असर डालेगा। यदि हम प्रेम और करुणा का प्रसार करेंगे, तो यह ऊर्जा हमारे समाज को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। शून्य में फैले अनंत विस्तार में एक शाश्वत गूंज प्रतिध्वनित होती रहती है। एक अनुगूंज जो संपूर्ण सृष्टि के हर तत्व को एक गूढ़ संवाद में बांधती है। यह अध्याय उसी ब्रह्मांडीय एकता की गूंज को प्रकट करता है जो ऊर्जा के प्रत्येक रेशे में समाई हुई है। यह जीवन के भिन्न भिन्न तत्वों को एकल स्वरूप में पिरोकर एक दिव्य सामंजस्य की अनुभूति कराता है। यह हमें यह स्वीकार करने का निमंत्रण देता है कि हर स्पंदन, हर चेतना की चिंगारी एक विराट संगठित संगीत का हिस्सा है, एक ऐसा दिव्य गान जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है। ब्रह्मांडीय एकता की यह गूंज एक स्थिर अवस्था नहीं है, बल्कि यह निरंतर गतिशील प्रक्रिया है जो सृजन की ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है, विकसित होती है और स्वयं को पुनः नया रूप देती है। प्रकाश और अंधकार, गति और स्थिरता, व्यवस्था और अराजकता, इन सभी का संगम एक ऐसा अनुनाद उत्पन्न करता है जो इस मौलिक सत्य को दर्शाता है कि ब्रह्मांड का प्रत्येक अंश एक दूसरे पर निर्भर है और एक ही ब्रह्मांडीय लय में गुंथा हुआ है। यह गूंज न केवल ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में परिलक्षित होती है, बल्कि हमारे अंतर्मन के गहरे कोनों में भी इसकी झलक मिलती है। मन और हृदय, जिन्हें अक्सर भिन्न इकाइयों के रूप में देखा जाता है, वास्तव में एक नाजुक संतुलन में गुंथे हुए हैं, जहां विचार और भावना एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ध्यान और आत्मचिंतन जैसी साधनाओं के माध्यम से जब हम अपने भीतर की गहराइयों में उतरते हैं, तब हमें उन सूक्ष्म तरंगों का अनुभव होता है जो हमारी व्यक्तिगत चेतना को ब्रह्मांडीय प्रवाह से जोड़ती है। हमारी प्रत्येक सोच, प्रत्येक श्वास ब्रह्मांडीय संवाद का एक हिस्सा है, एक स्मरण कि हमारा व्यक्तिगत अस्तित्व इस विशाल सामूहिक चेतना का एक अविभाज्य अंग है। इस प्रकार ब्रह्मांडीय एकता की गूंज केवल एक दार्शनिक धारणा नहीं है, बल्कि यह जोड़ने और रूपांतरित करने की शक्ति का प्रतीक है। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक अनुसंधान का समन्वय। आध्यात्मिक परंपराओं ने हमेशा इस एकता को आत्मिक ज्ञान का मूल आधार माना है। संतों और मनीषियों ने सदैव ब्रह्मांड को एक जीवंत इकाई के रूप में देखा है, जिसमें प्रत्येक जीव और प्रत्येक प्राकृतिक घटना एक ही परम चेतना की अभिव्यक्ति है।
ये शिक्षाएं हमें अलगाव के भ्रम से परे जाने और यह स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है कि हम सभी एक विशाल, सतत परिवर्तित होने वाले संपूर्ण तंत्र के आवश्यक भाग हैं। विभिन्न संस्कृतियों में प्रचलित मंत्रोच्चार, ध्यान और अनुष्ठान इस सत्य की अनुभूति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, जिससे साधक स्वयं अनुभव कर सकता है कि अस्तित्व के हर कोने में यही दिव्य एकता व्याप्त है। आधुनिक विज्ञान भी अब इन प्राचीन सत्यों की पुष्टि कर रहा है। सूक्ष्म कण विज्ञान और व्यवस्था सिद्धांत यह दर्शाते हैं कि वास्तविकता परस्पर संबंधों के जाल से बनी है। गुत्थम गुत्था सिद्धांत, क्वांटम उलझाव, यह प्रमाणित करता है कि दो कण, चाहे वे कितनी भी दूर हों, एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़े रहते हैं। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस विचार को बल देता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक संगठित और आपस में जुड़े हुए क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, जहाँ प्रत्येक क्रिया, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, संपूर्ण अस्तित्व में कंपन उत्पन्न करती है। यह सत्य केवल एक आध्यात्मिक धारणा नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक यथार्थ भी है। जीवन में एकता की अनुभूति और उसका प्रभाव। इस ब्रह्मांडीय एकता की पहचान हमारे दैनिक जीवन में गहरे परिवर्तन ला सकती है। यह हमें सिखाती है कि हमारे संबंध, हमारे समाज और यहाँ तक कि हमारा संपूर्ण ग्रह हमारे भीतर की चेतना के विस्तार है। जब हम करुणा और सहानुभूति के साथ कार्य करते हैं, तो हम उस आपसी जुड़ाव का सम्मान करते हैं जो हम सभी को जोड़ता है। जब हम ध्यानपूर्वक और जागरूकता के साथ जीवन जीते हैं, तो हम उस ब्रह्मांडीय गूंज को सशक्त करते हैं जो संपूर्ण सृष्टि में प्रवाहित हो रही है। इस दृष्टि से ब्रह्मांडीय एकता की गूंज केवल एक विचार नहीं, बल्कि कर्म का आह्वान है। हमें जीवन की उन ऊर्जाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने का निमंत्रण, जो हमारे अस्तित्व को पोषित करती है। जब हम इस गूंज को सुनते हैं, तो यह हमें याद दिलाती है कि हमारा यह यात्रापथ केवल व्यक्तिगत खोज नहीं, बल्कि एक सामूहिक अन्वेषण है। प्रत्येक कंपन में नवीनीकरण की संभावना, हमारी आपसी एकता की पुष्टि और इस शाश्वत निमंत्रण की अनुगूंज छुपी है कि हम इस अस्तित्व की दिव्य संगीत रचना में अपनी ध्वनि को जोड़ें। ब्रह्मांड की सतत विकसित हो रही कथा में एक ऐसा चरण आता है जहां ज्ञात सीमाएं लुप्त होने लगती है और अनंत रहस्य का द्वार खुलता है। यह अंतिम अध्याय हमें उस यात्रा पर आमंत्रित करता है जहां ऊर्जा, चेतना और रूप का खेल भौतिक अस्तित्व की सीमाओं को लांघ जाता है। यहाँ यात्रा किसी निष्कर्ष द्वारा निर्धारित नहीं होती, बल्कि यह जागरूकता के सतत विस्तार और जीवन के अनंत रहस्य को अपनाने की प्रक्रिया है। इस अनंत यात्रा का मूल सत्य यह है कि अस्तित्व एक सतत विकासशील प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रवाह जिसमें हर क्षण अनंत संभावनाओं के बीच समाये होते हैं। जब हम इस असीम क्षितिज की ओर दृष्टि डालते हैं, तो हमें यह निमंत्रण मिलता है कि भौतिक सीमाओं से परे जाकर उस परम चेतना से एकाकार हों, जहां ऊर्जा निर्बाध रूप से प्रवाहित होती है। इस यात्रा में हम उन सभी सीखों को समेटते हैं जो हमने अब तक प्राप्त की है, ब्रह्मांडीय तत्वों के संवाद, आत्मनिरीक्षण की अंतर्दृष्टियाँ और संकल्प की दिव्य ध्वनि। इस क्षितिज के पार आत्मा को यह स्वीकार करने का अवसर मिलता है कि वह किसी पृथक इकाई की बजाय एक विराट ऊर्जा क्षेत्र का अभिन्न अंग है जो अनंत तक फैला हुआ है। यह वह स्थान है जहाँ विरोधाभास विलीन हो जाते हैं, प्रकाश और अंधकार, निर्माण और विलय सभी संतुलित हो जाते हैं। यह ट्रांसेंडेंस, परम अभिगमन, केवल वास्तविकता से पलायन नहीं, बल्कि उसमें गहराई तक समाहित होने की अवस्था है। यह एक ऐसा बोध है जहां हर अनुभव आत्मविस्तार का एक पवित्र अवसर बन जाता है। आधुनिक विज्ञान भी अब इस आध्यात्मिक सत्य के करीब पहुंच रहा है। सूक्ष्म कण भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान यह दर्शाते हैं कि ब्रह्मांड उतना ही संभावनाओं से भरा हुआ है जितना कि यह वास्तविकता से परिपूर्ण है। पर्यवेक्षक और परिकल्पना, ऑब्जर्वर इफेक्ट, यह बताती है कि हमारी चेतना स्वयं वास्तविकता को प्रभावित करती है। इस नई वैज्ञानिक दृष्टि से यह स्पष्ट होता है कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा केवल व्यक्तिगत प्रयास नहीं, बल्कि एक सामूहिक आरोहण है, एक ऐसा महासंघ जहां प्रत्येक जीव अपनी ऊर्जा से इस अनंत चक्र को समृद्ध करता है। इस असीम यात्रा का कोई अंत नहीं, केवल अनगिनत संभावनाओं का द्वार खुलता है, एक दिव्य नृत्य जो सतत चलता रहता है।